पिछले 20 सालों में जो कानून गांव के मजदूरों को रोजगार देता आ रहा था, यानी मनरेगा, जो कि यूपीए सरकार ने 2005 में लागू किया था, अब एक नया बिल उसकी जगह ले चुका है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। सवाल यह है कि क्या यह नया बिल गांव के मजदूरों के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसानदायक। आइए एक एक पॉइंट को बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे बड़ा फर्क आता है कानूनी अधिकार का। मनरेगा एक ऐसा कानून था जो ये कहता था काम मांगना आपका अधिकार है। अगर किसी ग्रामीण ने काम मांगा और सरकार ने उसको काम नहीं दिया तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। पर नए बिल में सरकार काम देने का वादा तो करती है, लेकिन उसे मांग के अधिकार पर देना अनिवार्य नहीं होता। यानी पहले काम मांगना आपका अधिकार था, पर अब वही काम एक योजना पर निर्भर करता है। अब यहां पर एनडीए सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज लाकर दी है, जिसमें कि पहले मनरेगा कानून के अनुसार 100 दिन का काम मजदूरों को मिलता था, वहीं पर अब यही काम 100 नहीं वरन 125 ग्रामीणों को मिला करेगा। कागज पर देखें तो यह सुधार लगता है, ज्यादा दिन, ज्यादा मजदूरी और ज्यादा कमाई। पर सवाल यह उठता है कि क्या हर एक परिवार को पूरे 125 दिन की कमाई मिल पाएगी? क्योंकि अब काम देना अधिकार पर नहीं पर बजट पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पैसों की। मनरेगा में जहां पर ज्यादातर खर्च केंद्र सरकार ही उठाया करती थी, अब वही खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बांटा जाएगा, जहां पर राज्य सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार से ज्यादा होगा। अब इस बात में एक प्रॉब्लम नजर आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यदि किसी राज्य के पास पैसा कम है, वहां पर काम कम हो सकता है। और अब रोजगार इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका राज्य कितने पैसे लगा पा रहा है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चेंज है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन सिस्टम पर निर्भर करता था, यानी आप यदि काम मांगते थे तो आपको काम सरकार को देना पड़ता था। पर एनडीए सरकार के द्वारा लाए गए इस नए बिल में एक नई टर्म जुड़ गई है, जिसका नाम है नॉर्मेटिव फंडिंग। यानी पहले से तय होगा कि किस राज्य को कितना बजट एलोकेट किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस राज्य के पास पैसा खत्म, उसके पास काम भी खत्म, चाहे कितने ही लोग बेरोजगार ही क्यों न हो जाए। इसका मतलब साफ है कि अब काम आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं पर सरकार के बजट के हिसाब से तय होगा। नए कानून में एक नया कॉन्सेप्ट भी लेकर आई है सरकार, और वो है सीजनल पॉज। यानी ऐसे समय में जब खेती सबसे ज्यादा पीक पर होगी, 2 महीने के लिए इस चीज को रोका जाएगा। ऐसा सरकार इसलिए भी कर रही है ताकि जो मजदूर हैं वो खेती में लगे रहें और वहां से प्रोडक्शन ज्यादा हो। परंतु सवाल ये उठता है कि यदि मजदूर को खेत में काम नहीं मिला तो उस दौरान मजदूर कहां जाएगा? मनरेगा में कामों की रेंज बहुत बड़ी थी, यानी तालाब, सड़क, मिट्टी का काम और पंचायत के फैसले आदि। पर नए बिल में पानी की सुरक्षा, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एसेट्स और क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस किया जाएगा। इसका फायदा यह है कि एसेट्स ज्यादा टिकाऊ बन सकेंगे, लेकिन नुकसान यह है कि लोकल जरूरतों की फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनरेगा में प्लानिंग ग्राम पंचायत करती थी, यानी गांव तय करता था कि उसे कितना काम मिलेगा। पर नए कानून में प्लानिंग ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। सरकार का यह मानना है कि इससे करप्शन बहुत कम होगा, पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इससे गांव की आवाज कमजोर होगी। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं।